साल का पहला दिन और बीपीएससी छात्रों का लगातार इस तरह से आंदोलन कब तक रुकने वाला है, आइए बच्चों से जानते हैं। इस कड़ाकी ठंड में कैसे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? अब आंदोलन करने का किसी को शौक तो है नहीं। हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ है, हम लोग को छला जा रहा है, कदाचार हुई है और 18,000 बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट दे करके, जो कि 90% वैकेंसी के बराबर है, तो दुख तो हो ही रहा है। अगर वहाँ पेपर लीक हुआ है तो पेपर लीक कहीं दूसरी जगह ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है। 28 सेंटर का लिस्ट है, बच्चे एडमिट कार्ड के साथ भेज रहे हैं। आप दिखाइए कैमरा पर्सन वाले भाइयों, आप दिखाएं, ये बच्चे पागल नहीं ना है। सारे अलग अलग सेंटर के बच्चे हैं और अपना बता रहे हैं कि कहीं पे ग्रुप में बना रहे थे, कहीं पे जो है ये होलोग्राम नहीं चिपका है, कहीं पे लेट से कॉपी मिला है और पहले ले लिया गया। तो ये सब कहीं पे सीसीटीवी वर्क नहीं कर रहा है और ये पूरा बकायदा 28 सेंटर का लिस्ट है जो बच्चों ने अपने अनुभव के आधार पे भेजा है। इधर भी है, इधर भी है। तो आप पल्ले झाड़ लेने से कि बच्चों ने बोला नहीं, बच्चों ने ये बोला, बीपीएससी को ईमेल किया है अपना एडमिट कार्ड लगा करके पूरा, कि गया के सेंटर पे माइक से अनाउंस हो रहा था आंसर, तो माइक से अनाउंस हो रहा था तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। और आज माइक पे आकर के आप कैमरा में आकर के आप बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। 911 सेंटर पे साफ सुथरा एकदम पाक एग्जाम हुआ है। ये क्वेश्चन लीक का ये प्रमाण है। ट्विटर पे ये यूओयू को भेजा हुआ है, यूओयू को बच्चा भेजा है कि देखिए महोदय, यहाँ पे 1 बजे क्वेश्चन बाहर था। फिजिकल फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में अगर पेपर बाहर है, उसी को पेपर लीक बोलते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय जो है उनके हिसाब से। अब देखिए यूओयू क्या करती है, नेम, एड्रेस और आधार कार्ड मांग रही है। बच्चा कोई भेज रहा है प्रमाण, आप नाम, एड्रेस और आधार कार्ड मांग रहे हैं। तो प्रदेश के किन किन जिलों से यहाँ बच्चे हैं या केवल पटना के बच्चे हैं यहाँ? एक काम करें, आप खुद से पूछ लें, मैं अपने मुख से बोलूंगा उससे बढ़िया आप खुद से पूछ लीजिए। आप किस जिले से हैं? मैं शेखपुरा जिला से हूँ, आप पूछिए इनसे। आप किस जिले से हैं? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। और आपकी कहाँ से? वैशाली जिला। जी, तो यहाँ तो रुकना बहुत मुश्किल है। और किस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? यहाँ वॉशरूम नहीं है, यहाँ रहने के लिए आप लोग देख पा रहा हूँ कि यहाँ पतले पतले ब्लैंकेट, कैसे रात बताऊं, नहीं हम लोग के पास दरी था नहीं कुछ। इसको हम लोग प्रथम दिन खरीदे, लगभग 9,000 रुपया के आसपास, 8 या 9 ये हम लोग खरीदे। इस पे हम लोग रहे। फिर कम बिल्कुल कोई हाँ बहुत कम फंडिंग है, हमारा फंडिंग भी खत्म हो गया था। या पीछे दरवाजे से पैसे भी आ रहे हैं? जी नहीं, मैं इसका 1-1 रुपया का हिसाब दूंगा। मैं पहले भी माइक पे बोला हूँ और अभी भी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पैसा नहीं, हाँ कभी खाना के रूप में, कभी कोई आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए, 50 पैकेट 100 पैकेट कभी आ जाता है, वो भी रेगुलर नहीं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो ये होता है। कम्बल भी हम लोग रेंट पे, कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग कुछ कम्बल दे करके गए हैं, बाद में वो ले जाएंगे। हम लोग रेंट पे लिए थे कि नहीं कम्बल, 121 कम्बल पहले रेंट पे लिए थे जब हम लोग के पास बच्चा ज्यादा था। बच्चे जब गांधी मैदान वाला इंसिडेंस हुआ 29 तारीख को, हम लोग सोचे कि आज हमारी सरकार मान जाएगी और नोटिस आ जाएगा, हमने कम्बल लौटा दिया। फिर जब हमारा नहीं हुआ, अभी भी हम लोग 25 से 30 कम्बल रेंट पे लिए हुए और कुछ दान का अलग अलग जो लोग हैं वो कम्बल दिए, उससे हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं। राजनीतिक दलों से कोई सहायता मिल रही है आप लोग को? राजनीतिक दलों से वही, कभी कोई आए खाना दे दिए, जब आए तभी आए तो चेहरा बन करके आए, तो पैसे के रूप में कोई पैसे के रूप में 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं। और हम चाहते भी नहीं है कि हम राजनीतिक दल से पैसा लें और हम छात्रों का जो लीडरलेस मूवमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टी द्वारा प्रायोजित हो जाए, हम लोग नहीं चाहते हैं। जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग इतने पतले ब्लैंकेट में, किस तरह से इतनी कड़ाकी ठंड है और दिन प्रतिदिन ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। और आज साल का पहला दिन है, तो आप अपने परिवार के न होकर के गर्दनी बाग के इस सड़क पे बैठे हैं, क्या कहिएगा? अपेक्षा थी कि नीतीश कुमार जी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और नए साल में हम लोगों को भी शुभकामनाएं मिलेगा, लेकिन हम लोग डटे हुए हैं कि री एग्जाम हो जाए। रात में मच्छर भी काटता है, सही से सो भी नहीं पाते हैं। जो यहाँ के समाज के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो हम लोग कभी खाना कोई पहुँचा गया, कभी कोई पानी पहुँचा गया, इस तरीके से हम लोग जी रहे हैं। कल रात को तो बच्चे लोग खाना भी नहीं खाए, हम लोग के 2 दोस्त यार है, कल रात को खाना भी हम लोग नहीं खाए। बहुत मतलब मुश्किल से हम लोग चल रहा है। रात में आप लोग भोजन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार आप लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ से खबरें आई है कि किसी बच्चे की जान भी गई है, क्या बात है उसमें कुछ बता पाएंगे आप? वो बच्चे का जान था सोनू,
सोनू के सुने हम तो इस बार ग्रेजुएशन फाइनल किए हैं। अगर हम लोग स्टूडेंट एक नहीं होंगे तो आने वाला समय में हम लोग भी फॉर्म भरेंगे बीपीएससी का, तो हम लोग का भी यही हाल होगा। मेरा बहन भी है मेरे साथ, दोनों बहन एक साथ हम भी ये फाइनल किए इस बार दिसंबर में है ना, इस बार फाइनल किए हैं। तो हम लोग अभी स्टूडेंट एक नहीं होंगे तो हम लोग को भी फॉर्म भरेंगे, हम लोग का सब यही हाल होगा। इसीलिए हम लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम वैशाली जिला से हैं। आप किस जिले से हैं? खगड़िया से हैं खगड़िया से। यहाँ केवल आंदोलन के लिए आए हैं? जी। इतनी ठंड में कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस आशा पर हैं टिके हुए कि अब प्रदेश की मुखिया हमको न्याय देगी। तो आप ये हमारा जो है मतलब अलग अलग जगह पे भ्रमित करने के लिए अलग अलग लोग ग्रुप बनाए ताकि हमारा जो बात जो है वो ढक जाए। तो ये हमारा टेलीग्राम का QR है, आप इसको देख लीजिए और आप उसमें भी लगा दीजिएगा यहाँ पे। इसी पे सारा इन्फॉर्मेशन जो है करेक्ट है। यही वो प्रमाणित ग्रुप है जो सारा इन्फॉर्मेशन सही से ये देगा। ये जो QR है टेलीग्राम का, इसी से आप लोग जुड़े। तो खबरों को भ्रमित करने की भी कोशिश की जा रही है, ऐसे यहाँ बीपीएससी छात्रों का कहना है। साथ में मैं कैमरा साथी से कहूँगा कि दिखाए यहाँ इस कड़ाकी ठंड में ये पतले से ब्लैंकेट और पतले से चादर पे कैसे बच्चे जो है वो कष्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार को यहाँ ध्यान बिल्कुल नहीं है। हम आगे भी आपको और भी इंफॉर्मेशन देंगे। टॉयलेट यहाँ पे है न, टॉयलेट यहाँ पे है, मोबाइल टॉयलेट होना चाहिए, पोर्टेबल टॉयलेट। सफाई का व्यवस्था नहीं। आप देखे होंगे मीडिया बंधु, अभी बच्चे खुद से झाड़ू लगा रहे थे, खुद से साफ किए थे। आप समझिए हम लोग उपद्रवी कहाँ से। आज 15वां दिन चल रहा है, बच्चे संयमित ढंग से खुद से सफाई करते हैं, खुद से अपना शांति बनाए रखते हैं। अब क्या संयम खोजते हैं आप, फिर भी आप लाठी चलाते हैं, उपद्रवी करते हैं। मेरा नाम राम कश्यप, ये मेरा पुकारू। अभी आप सुन रहे थे बीपीएससी छात्रों को सुन रहे थे, और उनका सीधा तौर पे कहना है कि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता है। उनका कहना है कि बच्चों को केवल एक ही मांग है, वो है री एग्जाम।